नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अनुतान के बारे में, ऐसे ही एक आज हम बात करते हैं संगम के बारे में। अनुतान और संगम इन दोनों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ठीक ठीक अनुतान और संगम रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो हम बात करते हैं संगम के बारे में। तो ये संगम हमारा क्या है, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे उसे हम बोल देते इंटोनेशंस, यानी ये हमारा टोन से रिलेटेड था। ये हमारा हम कह सकते हैं कि विराम चिन्हों या ठहराव से रिलेटेड है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट हैं वो नोट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला है कि दो शब्दों के मध्य दिए जाने वाले विराम को संगम कहते हैं। तो यहाँ हम संगम किसे कहते हैं, तो शब्दों के मध्य दिए विराम को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। अगला जैसे इसमें पॉइंट है कि इसका महत्व उच्चारण और लेखन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। यानी संगम का जो यूज़ है वो लेखन प्लस उच्चारण दोनों में होता है, ठीक। और अगर हम बोलें कि एक ही शब्द को या एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच उच्चारण में लिए जाने वाले क्षणिक विराम को संगम कहते हैं। अगर हम कोई शब्द बोलते हैं या दो ध्वनियाँ बोलते हैं और उन ध्वनियों के बीच में जब हम स्टॉप लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। यानी दो शब्दों के मध्य दिए विराम को या क्षणिक विराम को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। संगम का यूज़ कहाँ होता है, लिखने में और बोलने में, यानी लेखन शैली और उच्चारण शैली दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए कि जिस प्रकार भाषा के मौलिक रूपों में शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए मौलिक रूप में शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यथासंभव विराम देना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भाषा के लिखित रूप में भी शब्दों के मध्य विराम देना आवश्यक होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जिस प्रकार भाषा के मौलिक रूप में शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए यथासंभव विराम देना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भाषा के लिखित रूप में भी शब्दों के मध्य विराम देना आवश्यक होता है। अब देखिए, भाषा बोलते समय भी विराम देना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिखते समय भी विराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पलों के तौर पर हम बात करें तो जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है कि पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी। और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी। देखिए, अगर हम इसको कंपाउंड करके यानी दोनों को साथ में लिखते हैं, पूजा घर, तो ये हो जाएगा टेम्पल के बारे में बात हो रही, मंदिर के बारे में बात हो रही है कि पूजा घर में घंटियाँ बजने लगीं। अगर हम इनके बीच में क्षणिक विराम देकर लिखते हैं कि दोनों शब्दों को अलग अलग करके हम लिखते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ किसी बात हो रही है, किसकी, पर्सन की बात हो रही है, ठीक। कि पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी, या पूजा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर, उसको बता रहे हैं कि पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी। और मैं पहले वाक्य बोलूँगी पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी, यानी कि पूजा घर, यहाँ बात हो रही है किसकी, टेम्पल के बारे में बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे इन्हीं शब्दों को लेकर हम बोलते हैं कि
पूजा घर चली गई। और हम बात करते हैं कि पूजा घर चली गई। ठीक, जैसे पहला शब्द कंपाउंड है तो पूजा घर, यहाँ बात हो रही है किसकी? पूजा घर के बारे में, मंदिर के बारे में ही, कि पूजा घर चली गई। और अगर मैं इन दोनों के बीच में विराम देकर बात करूं कि पूजा घर चली गई, यहाँ बात किसकी हो रही है? पर्सन के बारे में हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ गई? घर चली गई। तो लिखते या बोलते समय स्पेस या बीच में जो विराम आया, उसी विराम को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। संगम शब्दों के मध्य दिए जाने वाले विराम को हम संगम कहते हैं। देखो, संगम को दूसरे शब्दों में योजक या हम जोड़ने वाला भी कहते हैं। अब यहाँ योजक की तरह ये कैसे काम करता है? जैसे अगर हम संगम के बारे में बात करते हैं तो इसको हम योजक भी कहते हैं। अब योजक की तरीके से ये कैसे काम करता है? जैसे एक शब्द है तुम्हारे, है ना? जैसे शब्द है तुम्हारे, है ना? और एक शब्द है तुम्हारे, है ना? यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ हो रही है किसी से कहा जा रहा है कि तुम हारे, यानी वो हार गया। और तुम्हारे, तुम्हारे ये हमारे पुरुषों की दृष्टि से सर्वनाम के बारे में बात हो रही है, किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है मनका, यहाँ मनका का मतलब हो गया मोती, और इसी को हम अलग अलग लिखते हैं जैसे मन का। तो जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे मन का, यानी ये बात किसकी होगी? प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड कह सकते, हाँ माइंड, यानी मन के बारे में बात हो गई। जैसे एक शब्द हम ले लेते हैं सोना, यहाँ सोना कैसा है? धातु। और अगर मैं बोलूँ कि सोना, तो ये जो सोना है इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। जैसे एक सोना का मतलब हुआ मत सो, यानी निषेध के बारे में बात बोल रहे हैं कि सो ना, यानी सोना नहीं है। और एक इसी का ही एक मीनिंग और निकल रहा है कि सोते हैं। जैसे सोना, यार चल अब सोना, तो ये हो गया सोने के बारे में बात होगी कि चल यार अब सोते हैं, यानी चल यार अब सोना। और अगर मैं बोलूँ कि सोना, यानी सोना नहीं है। अगर मैं इसको कंपाउंड करके बोलूँ सोना, यानी ये बात होगी किसके बारे में? धातु। मैं बोलूँ तुम्हारे, ये बात हुई सेकंड पर्सन, यानी हम सर्वनाम में बात चल रही है, तुम तुम्हारे, ठीक, तुम्हारे पिताजी। अगर मैं बोलूँ कि तुम हारे, यानी तुम हार गए, तो ये भी संगम हमारे योजक की तरह भी काम करते हैं। जैसे एक शब्द और चलता है नफिस, नफिस यानी फा के नीचे नुक्ता लगता है। जैसे एक शब्द है नफिस और एक हुआ नफीस। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करके दूर दूर लिख देते हैं ये, तो अब जैसे नफिस, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, और इसका मतलब हुआ बिना शुल्क के, यानी बिना शुल्क के, तो हो गया नफीस, है ना? नफीस यानी फीस नहीं, तो ये हो गया नफिस, और नफीस यानी श्रेष्ठ। तो हमने बात की संगम, कॉन्फ्लुएंस, यानी इससे पहले हमने पढ़ा था इंटोनेशंस के बारे में, अनुतान के बारे में। तो उसी प्रकार हमने पढ़ा संगम के बारे में। तो संगम क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछा जाए कि एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच उच्चारण में दिए जाने वाले विराम को क्या कहते हैं? एक ही ध्वनियों के बीच उच्चारण में दिए जाने वाले विराम को, या शब्दों के मध्य दिए जाने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। संगम शब्दों में योजक की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है ये हमने एग्जाम्पल की दृष्टि से समझा। पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी, यानी ये बात हुई टेम्पल के बारे में। बोलूँगी पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी, पूजा घर, पूजा घर, पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी, पूजा घर में घंटियाँ बजने लगी। तो यहाँ बात किसकी हो गई? पर्सन के बारे में। थोड़ा सा हमने विराम देकर इसको समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे पहले वाला टॉपिक अनुतान और ये संगम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।